तो मैं 2 अगस्त को जयपुर से दिल्ली आ रही थी अपना एक शूट ख़त्म करके। तो ये घटना नियरली 11 बजे दिन में सुबह में हुई थी। तो मैं अपने कैब का वेट कर रही थी। तो मैंने एक कैब बुक किया, मैं इसे 2-3 बार कॉल किया, वो कैब वाला आंसर नहीं कर रहा था। तो वो कुछ उसका डिस्टेंस दिखा रहा था कि कुछ 4-5 मीटर की दूरी पे है। तो मैंने वेट कर लिया 4-5 मिनट के लिए। तो फिर उसके बाद फिर मैंने देखा कि एक आदमी पहले दूर खड़ा था थोड़ा सा, फिर वो धीरे धीरे मेरे पास आया, क्योंकि मैं वहाँ पे जो अंडरपास था राजीव चौक पे, वहाँ अकेली खड़ी थी। ऑल्दो वहाँ पे कई सारे लोग थे बट थोड़े डिस्टेंस पे थे और बहुत सारी गाड़ियाँ जा रही थी, कोई रुकता नहीं ऑब्वियसली। एंड वो ऑलरेडी पहले से प्रिपेयर होके आया था, मास्क लगा के, बैग आगे टांग के। फिर मैंने देखा वो पहले आगे मेरे पीछे टहल रहा है, तो मैंने इग्नोर किया। ऐसे बहुत बार हम लोग के साथ होता है, लड़कों के साथ तो लोग आगे पीछे टहलते हैं, फिर लास्ट में आके पूछने लगते हैं, अरे आप क्या कर रहे हो, अकेले खड़े, कोई हेल्प, ऐसे वो इनिशिएट करते हैं। बट ऐसा उसके साथ कुछ नहीं हुआ। तो वो क्या किया, जस्ट वो मेरे सामने खड़ा हो गया। उसके बाद फिर मैंने नोटिस किया कि वो कॉन्स्टेंटली मेरे को ही वो स्टेयरिंग एट मी। फिर मैंने नोटिस कि उसकी पैंट ऑलरेडी खुली थी, शायद उधर से ही आया होगा। एंड ही स्टार्टेड मास्टरबेटिंग इन फ्रंट ऑफ मी एंड आई वाज कम्प्लीटली फ्रोज एट दैट टाइम। सो मैंने कुछ रिएक्ट नहीं किया क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं कॉन्स्टेंटली अपने दूसरे वाले उसको बुक कैंसिल करके दूसरी कैब बुक की, उसको बार बार फ़ोन करी, भैया कहाँ हो, आ जाओ। तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था तो उसको टाइम लगाने में फिर मैंने सोचा कुछ भी रिएक्शन लेने से पहले मुझे एटलीस्ट एक वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि ऐसा बहुत बार हुआ है, कोई लड़की किसी को थप्पड़ मार देती है, बोल देती है, कुछ कर देती है, तो यही हो रहा है कि किसी के ऊपर कोई भी चिल्ला देता है। तो मैंने सोचा पहले मुझे रिकॉर्ड करना चाहिए। फिर जैसे मैंने रिकॉर्डिंग खत्म की, इट वाजंट लाइक कि मैं एकदम सामने से रिकॉर्ड की, मुझे प्रिटेंड करना पड़ा कि आई एम ऑन अ कॉल। फिर मैंने अपना वीडियो ऑन किया और जितना भी मेरे से कैप्चर हो पाया मैंने किया। फिर उसके बाद कैब वाले भैया का मेरे को कॉल आता है। फिर जैसे मैं उनके पास गई, वो मेरे को कुछ 200 मीटर पीछे बुलाते हैं क्योंकि ट्रैफिक था। तो मैं वहाँ पे गई एंड जैसे मैंने उनको बताने के लिए किया कि, और जब मैं आगे गई तो वो मेरे लिए ऑफकोर्स खड़ा था, उसको पता था वो क्या कर रहा है। उसे ये भी पता चल गया कि मैं देख ली, फिर भी उसे कोई फ़र्क नहीं था क्योंकि मैं नहीं बोल रही थी तो उसे लग रहा था कि वो कर सकता है। तो उसके बाद जैसे मैं गई फिर वो रोड क्रॉस किया और वो चला गया। फिर मैंने वापस आया, मैंने ट्वीट किया, मैंने पुलिस को टैग किया, बट कोई रिस्पांस नहीं आया। मैंने पूरा 24 घंटे से भी ज़्यादा वेट किया। फिर नेक्स्ट डे फिर मैंने पूरा वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ, पिक्चर्स वीडियोस के साथ सोशल मीडिया पे पोस्ट की। तो आप में से किसी न्यूज़ चैनल वालों ने उसको पोस्ट किया, तो फिर मेरे को कॉल बैक आया। फिर मुझे कल बुलाया गया राजीव चौक, जहाँ पे घटना हुई, वहाँ सारी रिकॉर्डिंग की। मैंने एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट लोकेशन भी बताया, स्पॉट भी बताया, और फिर मैंने अपनी स्टेटमेंट दी एंड फिर FIR हो गई। एंड प्रोबेबली होपफुली मुझे कोर्ट भी बुलाया जाएगा पेन ड्राइव के साथ, वो सब प्रूफ लेके। क्या मानते हैं इस तरह की घटना हुई? ये बहुत ही शेमफुल एक्ट है और ये ना मेरे साथ नहीं हुआ, हर किसी के साथ होता है। जब ये मेरे साथ हुआ तो मुझे पता चला, जब मैंने शेयर किया तब मेरी बहन ने जाके बताया, हु इज़ वेरी यंगर टू मी। तो उसने बताया कि उसके साथ जब वो 7th-8th क्लास में थी, ही वॉज रिटर्निंग फ्रॉम अ बर्थडे पार्टी एंड वो 7 बजे का था। एंड एक आदमी बाइक से आया एंड वो उसके सामने रुका एंड वो अपना पैंट खोल के ही ऑल्सो स्टार्टेड मास्टरबेटिंग। तो मेरी बहन जो है वो किसी और के घर में चली गई अपने आप को, ताकि सेफ लगे। तो फिर आदमी को लगा कि वो किसी और, मतलब वो उसका घर है, फिर वो वहाँ से चला गया। तो मेरे साथ भी 11 बजे दिन में था, आई डोंट नो रात में होता है या फिर अंधेरा होता है, लोग नहीं होते, तो क्या पता वो कुछ और भी करता। और मैंने उसको कुछ मारा वारा इसलिए नहीं, क्योंकि मुझे नहीं पता था ना उसके बैग में क्या है, वो मेरे पे अटैक कर दे, क्या कर दे। तो मैंने सोचा मुझे घर सेफली जाना है, मुझे अभी कोई एक्शन नहीं लेना है। क्या करते हैं? कब सर? क्या करते हैं? मैं आई एम अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर काइंड ऑफ, मैं क्रिएटर हूँ एंड आई डू मॉडलिंग, आई एम अ फ्रीलांसर बेसिकली।